अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग F2R वीज़े के लिए 2024 में अप्लाई करने का सोच रहे हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जिन लोगों के पास E7 वीज़ा है, तो वो कोरिया के जो 89 जो इन्होंने सिटी या जो एरिया सेलेक्ट किए गए हैं, जो जोन जो इन्होंने वो शहर वगैरह पसंद किए गए हैं जिनमें आबादी कम है, जिन लोगों को वहाँ पर वीज़ा मिलेगा, तो वो सिटी कौन कौन से हैं, आज इस टॉपिक पे है। मेरे दोस्तों, E7 वीज़ा लेने के लिए जो लोग 200 पॉइंट अपने पूरा करने के बाद E7 वीज़ा अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं, तो उनमें 20 पॉइंट वो भी होते हैं जिससे इनगू खमसू चियो कहा जाता है या ओब और म्यून का एरिया कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर कोरिया की जो आबादी है वो आबादी कम हो रही है। और अगर आपने उस इलाके में 3 साल काम किया हुआ है तो आपको उसके 20 पॉइंट मिलते हैं। और अगर आपने उस जगह काम करके किसी और जगह चले गए हैं और आपने E7 लिया हुआ है और आप उसके पॉइंट लेना चाहते हैं और आपने वहाँ पर 3 साल काम किया था, तो फिर भी आप उसके वो जो पॉइंट हैं वो ले सकते हैं। अब अगर आप उस इलाके में जहाँ पर आबादी कम है वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर उस कंपनी में काम करते हुए आपको 3 साल भी हो चुके हैं, तो आपको दोनों के 20-20 पॉइंट मिलेंगे। तो अब इस जो F2R वीज़ा है जो कि पिछले साल से लोगों को मिलना शुरू हुआ है, तो इसमें अब जो लोग अप्लाई करेंगे या जिन लोगों के लिए जो सिटी वगैरह सिलेक्ट किए गए हैं, तो इस नई पॉलिसी में जो 89 सिटी आते हैं, तो वो सिटीज़ हैं जिनमें इनकी आबादी कम है। तो इनके जो जोन बनाए गए हैं वो तकरीबन 11 बड़े जोन हैं। तो हर जोन में मुख्तलिफ सिटी के लिहाज से, इनके कोरिया के 9 तो सूबे हैं लेकिन इनके 11 जोन हैं। और उन 11 जोन में जो सिटीज़ वगैरह आते हैं तो वो उनकी जो तरतीब वगैरह है वो भी आप लोगों के सामने मैं सारी बताता हूँ और आपको इससे वजाहत से समझा भी देता हूँ कि ये जो इलाके हैं ये कौन कौन से इलाके हैं। तो सबसे पहले जो जो इन्होंने नया जो तरीक़ाकार बनाया है उस जो जोन में आते हैं, तो उस जोन के मुताबिक सबसे पहले जो बुसान का सिटी है उसके 3 एरिए आते हैं जिसका नाम है थोंगू और सोगू और योंगतुगु। ये 3 एरिया जो बुसान के एरिया में आते हैं, यहाँ की आबादी कम है, तो यहाँ पर भी जो लोग अब वीज़ा इस F2R वीज़ा लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके दौरान अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप F2R के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप काम करने के दौरान भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है थेगू सिटी। थेगू सिटी पूरे के उन्होंने 2 जो एरिया हैं वो सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से एक का नाम है नंगू और दूसरे का नाम है सूगू। और तीसरे नंबर पर आ जाता है इंचन, जो कि इंचन की आबादी, ख्योंगी-दो की आबादी और सोल की आबादी मिलाकर ये कोरिया की आधी आबादी से ज़्यादा आबादी फ़कत इन्हीं एरियाज़ में रहती है। तो इनके भी कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर आबादी इनकी कम है, तो वहाँ पर भी जो ना अगर लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उन एरियाज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इंचन के एरिया में आते हैं उनमें जो है एक सिटी है खंगवागुन जिसे कहा जाते हैं, और दूसरे नंबर पर जो सिटी है उसे ओंगजिनगुन कहते हैं। इन सिटीज़ में जो दोस्त हैं जो आप वहाँ पर रहते हैं या कोई दूर से है दूसरे लोग हैं इन एरियाज़ में करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो तीसरा इन्होंने जोन बनाया हुआ है जो कोरिया का सबसे बड़ा सिटी है जिसे ख्योंगी-दो कहा जाता है, तो इसमें उन्होंने 2 सिटीज़ को सिलेक्ट किया है, जिसमें एक का नाम है खाफ्यूंगुन और जो दूसरा है उसका नाम है युनचोंगुन। तो ये 2 सिटीज़ हैं ख्योंगी-दो के, बाकी इसके अलावा और कोई सिटी नहीं है कि जहाँ पर आप F2R वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें। और उसके बाद जो चौथे ना उसके बाद जो 5वें नंबर पर आता है वो कोरिया का खंगवन-दो सिटी आता है, जहाँ पर कोरिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी भी होती है और शहर के लिहाज से भी बहुत अच्छा सूबा है। और यहाँ पर जो है ना ये 2 साल पीछे जो ओलंपिक गेम हुई थी तो ये वहाँ पे हुई थी। तो इसके जो आगे इस खंगवन-दो में उसमें 12 जो सिटीज़ हैं वो आते हैं। उन 12 सिटीज़ में
पहले नंबर पर आता है खो सोंगुन, दूसरे नंबर पर सम चुक्शी, तीसरे नंबर पर यंग खुन और चौथे नंबर पर यंग यंगकुन, पांचवें नंबर पर योंग वुलकुन, छठे नंबर पर छुंग सुनगुन, सातवें नंबर पर छुल वनगुन और आठवें नंबर पर थे पैक्सी और नौवें नंबर पर फ्यूंग छंगकुन, 10वें नंबर पर योंग चुनकुन और उसके बाद 11वें नंबर पर हवा चुनकुन और 12वें नंबर पर आता है होंग सोंगुन। तो ये खांगवान एरिया के जो सिटीज़ हैं ये वो इसमें आते हैं। और उसके बाद है चोंगचंग नामदो जो कि छनान से आगे आता है और थेजन के एरिया में जो होते हैं, तो उसके जो उन्होंने सिटी बताए हैं इसमें 6 शहर आते हैं, जिसमें से एक का पहले का नाम है ख्वासनगुन, दूसरा थन यांगुन, तीसरा पू उनखुन, चौथा योंग थोंगखुन और पांचवा उक चुनगुन और छठा छे चुनशी। और उसके बाद जो है ना छोंगचंग नामदो है, तो उसके 9 एरियाज आते हैं, तो उसमें खोंग जोशी और दूसरे नंबर पर खिम सानगुन, तीसरे नंबर पर नुन सानशी, चौथे नंबर पर बोर योंगशी और पांचवें नंबर पर बू योकुन, छठे नंबर पर सू छुनकुन, सातवें नंबर पर ये सानकुन और आठवें नंबर पर छोंग यांगुन और 9वें नंबर पर थे अनकुन। तो ये एरियाज हैं जो इसमें शामिल होते हैं और इस तरह ये 9वां जोन हो जाता है। और उसके बाद जो 10वां इसका जोन है उसके भी जो सिटीज़ हैं वो भी इसी तरह मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं वो उसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो इसके बाद इसके बाद जो आता है ये छुनबुक का एरिया आता है जिसे हम छला दो पुकदू कहते हैं। तो इसके भी 10 सिटीज़ हैं, जिनमें से को चंगुन, खिमजेशी, नामवंशी, मूजोकुन, फू अनकुन, सोन छंगुन, इन शिलकुन, छंगसुकुन, छुंग उबशी, छिन आनकुन, इसके ये एरिया आते हैं। और उसके बाद जो है छला नामदो है उसके उन्होंने 16 सिटीज़ वगैरह दिए हुए हैं। तो उनमें खंग जिनकुन, खो होंगकुन, कुक सोंगकुन, खो रेगुन, थम यांगकुन, पो सोंगकुन, शिन अनकुन, योंग कौनकुन, योंग अमकुन, हन दोकुन और उसके साथ छंग सोंगकुन, ख्वांग होंगकुन, छिंदोकुन, हाप्योंगकुन, हे नामकुन और हवा सोनकुन आते हैं। पहले दोस्तों इसके बाद बाकी जो 2 हैं वो एक जैसे है क्योंगसन पोकदो और क्योंगसन नामदो। जो क्योंगसन पोकदो एरिया है उसके 16 सिटीज़ को शामिल किया गया है, जिसमें खोर यंगुन, खुन वीकुन, मुन ख्योंगशी, फुंग हाकुन, संग जोशी, सुंग जोशी और अनदोंगशी, योंग तोखुन, योंग यंगकुन, योंग जोशी और उसके बाद योंग छुनशी, उल योंगकुन, उल जिनकुन, वे सोंगकुन, छुंग दोखुन, छुंग सोंगकुन के एरिया आते हैं। और उसके बाद जो आता है क्योंगसन नामदो उसके उन्होंने 11 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें खो छंगकुन, खो सोंगकुन, नम हेकुन, मिल यंगशी, सन छोंगकुन, वीर योंगकुन, छंग न्योनकुन, हा दोंगकुन, अम अनकुन, हम यंगकुन और उसके बाद हप चुनखुन आता है। तो इस तरह ये टोटल मिलाकर 89 एरिया बनते हैं जहाँ पर आप F2R वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपने तीसरा लेवल किया हुआ है और आपकी जो सैलरी है वो 2,97,00,000 से ऊपर 2,97,40,901 से ऊपर बनती है, जो कि 70% बनती है। तो आप इन एरियाज़ में अप्लाई करके अपना 2024 में F2R वीज़ा आसानी के साथ तब्दील कर सकेंगे। ये मालूमात आपको पसंद आई है तो वीडियो